क्वेश्चन नंबर 5 आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है 5x + 2y = -3 दिया है। दूसरा x + 5y = 4 दिया है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब तो समीकरण के दोस्त बन गए हो, अब तो यार बन गए हो। अब समीकरण को करने में कहाँ दिक्कत हो रही है, 7-8 समीकरण तो करा दिया। अब ये भी जो आखिरी वाला है इसे देख लेते हैं। तो पहला ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ये हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। ये भूलने की कोशिश मत करना कि मैं इंग्लिश में बता नहीं पाऊंगा, इंग्लिश में करा दूंगा, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे लाइव बैठे हैं मेरे पास, इसलिए उनको कराना जरूरी है उनके लैंग्वेज में। तो देखते हैं जरा, एक पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरण में हम हमेशा से रूल हमारा क्या रहा है, हमेशा से रूल हमारा यही रहा है, या तो x के बराबर होना चाहिए या तो y के बराबर होना चाहिए, और नंबर के बराबर रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। a इसके बराबर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर a इसके बराबर होता तो हम घटाने पर लिख के माइनस करके उसे फाइंड आउट कर लेते। अगर a इसके बराबर होता तो घटाने पर लिखते, समीकरण में से घटाने पर, और चिन्ह को बदली करते और उसको कर लेते। मगर यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये 5 है, ये x है, यहाँ 1 है। कुछ नहीं होता है तो जिंदगी भर याद रखना, 0 मत मान के चलना, कुछ नहीं होगा तो 1 होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ये सबके सब जितने भी हैं, सब जो बिखरे पड़े हैं, इनको कोई नंबर आगे है कोई पीछे है, कोई समानता इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण देखेंगे इसमें क्या है। तो समीकरण 2 में अगर 5 से गुणा कर दिया जाए, गुणा क्यों कर दिया जाए, देखो यहाँ 5 है ना, तो हमें कोई एक पहाड़ा चुनना होता है, कोई एक टेबल सिलेक्ट करना होता है, उस टेबल से इन तीनों में गुणा करना होता है। जब उन तीनों में गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ा हम चुनते हैं ना, उसी पहाड़े से जो जो नंबर इनके साथ रहेंगे उनके साथ मल्टीप्लाई होके ये नंबर उतना गुना जितना पहले से होगा उससे बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे पहले समीकरण 2 में, देखो समीकरण 2 में समीकरण 2 में देखो भाई, एक करण समी में ना बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा को जरा ध्यान देना, नहीं तो कुछ लोग दौड़ने लग जाएंगे झंडा उंडा लेके तो परेशान हो जाओगे। क्या होगा, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर जब लिख ही दिया तो करके भी दिखा देते हैं, नहीं नौटंका करने की क्या जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, 5x + 5y, लेकिन 5 से गुणा कर रहे हैं ना तो उसे छापना मत ऐसे ही। ये मैं देख रहा था कि तुम लोग कहीं ऐसा मत कर देना, जब इस समीकरण में कर रहे हैं गुणा ना, तो 5 का पहाड़ा यहाँ भी तो 5x हो जाएगा, 5x + 25y = 5 चौको 20। ये हमारा समीकरण बन गया 3। क्या हो गया, इसमें 5 से गुणा इसमें हुआ तो 5x हो गया, और ये 5 से इसमें हुआ तो पहले से भी तो 5 लेके बैठा था ना, तो जो पहले से 5 लेके बैठा था वो वाला 5 और ये वाला 5 दोनों का गुणा हुआ तो 25y हो गया, बराबर 5 का गुणा फिर 4 के साथ होगा, क्योंकि हमने लिखा है समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो ये पूरा समीकरण है, खाली ये समीकरण नहीं है, खाली ये नहीं है, इन तीनों का वजूद, अगर एक का भी वजूद खत्म कर दिए हम तो वो समीकरण नहीं रह जाएगा, तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा क्या होगा, ये इसमें गुणा कर दिए तो समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 हमने जिस सुविधा के लिए किया उसको यूज करने चल रहे हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, समानता दिखाई थी ना, तो हमारा समीकरण अब 2 न रह के, ये 2 समीकरण 2 न रह के हमारा कौन सा समीकरण बन गया, हमारा ये समीकरण 1 और समीकरण 3। हमारा समीकरण 1 और 3 जो है इसमें हम समानता दिखाएंगे और माइनस करेंगे, जो भी करेंगे, और अपना आंसर लाएंगे। तो हम देखने जा रहे हैं समीकरण 3 बड़ा है कि समीकरण 1 बड़ा है। बिल्कुल समीकरण 3 बड़ा है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से
समीकरण एक को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब दो नहीं रहा, अब दो वहां से हटके 3 बन गया। तो क्या करेंगे, समीकरण कौन सा, समीकरण 3 में से क्या करने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 जो है ना उसमें से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसा मत लिख देना कि 1 को घटाने पर, 1 नहीं रे भाई, समीकरण में से समीकरण घटेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 3 बड़े प्यार से लिख लेते हैं। तो क्या है, 5x प्लस 25y बराबर 25y के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो y जरा अच्छे से बनाने का, ज़्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है। 25y, उसके बाद क्या हो गया हमारा 20, ये हमारा हो गया। अब पहला समीकरण हमारा क्या है, 5x प्लस 2y के बराबर हमारा क्या है, -3 है। लेकिन हमने किया क्या है, इसमें हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि घटाने पर लिखा है यहाँ पे ना, तो घटाएंगे। देखो यहाँ पे घटाने पर लिखा है, तो जब घटाने पर लिखा होगा बेटा, देखिए यहाँ पे मैं कहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ, यहाँ पे देखो घटाने पर लिखा है, मतलब हमको साइन जरूर चेंज करना है, बिना साइन चेंज किए हमारा आएगा नहीं। तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ, देखो जो था वो नहीं रहेगा, जो नहीं था वो होगा। देखो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 का यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये माइनस पहले से था, तो इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ये माइनस नहीं रखे, क्या हो जाएगा, ये जो है ये प्लस बन जाएगा। देखो ये प्लस बन गया। तो ये घटाने पर करने का, ये हमने साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करते समय कभी भी एक बात का ध्यान देना बंधु, साइन चेंज करेंगे तो महाराज लोग क्या होगा, जब जो रहेगा उसका उल्टा कर देना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। किसका, अरे इसका नहीं रे भाई, नीचे वाले का। अब ये साइन चेंज कर दिया ना, तब ये न रह के अब ये हो गया, अब ये साइन फॉलो होगा। यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि ये माइनस था, ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब चलते हैं घटाते हैं, क्या दिक्कत है। तो इससे ये कट जाएगा, देखो ये कट रहा है, 5x से 5x कट गया, क्योंकि ये प्लस था और ये क्या था, माइनस। और यहाँ देखें हम लोग, तो 25 में से 2 गया, तो 25 गया, 24 गया, तो क्या बचा, 23 बचा। 23, 23, अपने पास 23 बचा। लेकिन हम देखना चाहेंगे 23 किसका बचा, प्लस का बचा कि माइनस का बचा। अरे भाई उसका ना बचा, वो ज्यादा था तो प्लस था तो प्लस ही रहेगा। 23y जो है वो हमारा आ गया। क्या आ गया, समीकरण को सॉल्व करने के बाद इसको जो कर रहे हैं, फिर यहाँ पे घटेगा कि जुड़ेगा, तो ये घटा, एक जोड़ है और वो भी जोड़ है। पहले माइनस था लेकिन बदलने के बाद ये प्लस हो गया ना, तो ये 3 जो है ये प्लस हो गया और ऊपर प्लस, तो यहाँ पे खाली 23 आ गया। तो ये 23 हो गया, ये 23 हो गया। हर बार बोलता हूँ, क्या इस बार नहीं बोलूं, इस बार भी बोलना जरूरी है। हो सकता है तुम लोग कोई वीडियो नहीं देखते रहोगे, तो इस बार तो देख लोगे। तो ये देखो, एक गुड़े में है, एक ABCD XY का है और एक 1 2 3 का है, तो गुड़ा है, गुड़ा भागेगा और भाग में चले जाएगा। जब दिन खराब होता है तो दोस्त भाग जाता है, तो क्या करेंगे, इसलिए y = 23/23 ऐसे लिखेंगे। बराबर को कभी बेटा ऐसे लगाना, y = तो क्या हो जाएगा, इसलिए y = 23 से कम 23, क्या बचा, 1 बचा। हमारा क्या बचा, 1 बचा, मतलब हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस बॉक्स में ध्यान से देखो, 1 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब y की वैल्यू हम लोग या तो समीकरण 1 में रखें, या तो 2 में रखें, या तो 3 में रखें। अगर तुम लोग सोचोगे कभी कि 2 में क्यों रख सकते हैं भाई, 2 तो अब 3 बन गया है,
ठीक है 3 बन गया है, लेकिन उसी के बिरादर सब एक ही चट्टे बट्टे हैं ना, किसी में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा इजी है। तो 2 ही इजी लग रहा है, हालांकि 2 अपने किसी काम का नहीं था, उसको 3 में कन्वर्ट करना पड़ा। 2 किसी काम का नहीं था, 3 में कन्वर्ट करना पड़ा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो बड़ा मजेदार उसमें अच्छे से रखने को मिल रहा है। छोटा सा कैलकुलेशन होगा, जरा देखते हैं। y बराबर एक समीकरण 2 में रखने पर, इसीलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर ये लिख लिए। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो क्या है, यहां से कॉपी कर लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। दिक्कत होगा तो यहां से कॉपी कर लेने का। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये दिया है ना। तो y के बराबर 1 है और 1 के बराबर y है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों 1 के बराबर है तो इसीलिए x प्लस 5y, देखो बताया था 5 है और ABCD का नंबर है, तो गुणा है इनके बीच में, तो गुणा है ना, तो गुणा रहता है, तो उसका वैल्यू नहीं दिया है। अरे उसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, नहीं दिया होता तो वैसे ही छोड़ते। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कहाँ दिया था, किधर था, नहीं था, तो उसे वैसे ही लिखा। इसका दिया है तो गुणे का निशान लगा के 5 गुणे 1 लिख के 4 लिखेंगे। इसीलिए x प्लस 5 एकम 5 बराबर 4। तो ये क्या हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब बिरादर भाग के बिरादर के पास जाएगा, अगर इधर प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा। इसलिए क्या होगा बच्चा, इसीलिए x बराबर 4 माइनस 5, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1। क्यों -1, माइनस आने की क्या जरूरत थी, देखो यहां से वो भाग के गया तो बड़ा नंबर था ना, तो वहां जाके बड़ा नंबर हो गया, तो जिसका बचा उसी का साइन लेंगे। तो किसका बचा, 5 का 1 बचा ना, तो उसी का साइन लेंगे। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे आंसर लिखना जरूरी हो जाता है। तो इसे लिखेंगे, क्या करेंगे, x, y और दूसरे ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज लिखेंगे, पहले उसकी -1 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो कोशिश करेंगे, जरूर समझ में आएगा। बहुत ही मैंने मेरे तरीके से समझाने की कोशिश से किया है, बस इतना ही।